बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि KSE 100 इंडेक्स 229 पॉइंट्स आज क्यों ऊपर गया है, कौन सी ऐसी वजूहत थी जिनकी वजह से KSE 100 इंडेक्स में आज पॉजिटिव ट्रेंड आया है। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिए जरूर, आप लोगों को इससे वीडियो से इंशाल्लाह फायदा होने वाला है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फाइनली नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन है, जिसपे आप लोग देख सकते हैं कि 229 पॉइंट्स आज KSE 100 इंडेक्स ऊपर गया है। फिर जल्दी से चलते हैं मार्केट समरी की तरफ, और मार्केट समरी में मैं आज आप लोगों को सीमेंट सेक्टर सबसे पहले दिखाऊंगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि जितनी भी इसमें स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, जितनी भी कंपनीज आ रही है, उनमें पॉजिटिव ट्रेंड आया है। न्यू इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्यों इन कंपनीज में आज के दिन में पॉजिटिव ट्रेंड आया है। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं स्टील सेक्टर, अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो स्टील सेक्टर ने भी आज बहुत ज्यादा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है, और आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 339 कंपनीज के शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 169 कंपनीज ऐसी थी जिनकी शेयर प्राइस में इंक्रीज आया, और 149 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर प्राइस में डिक्लाइन आया, और 21 ऐसी कंपनीज थी, 21 कंपनीज थी जिनकी शेयर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना, और आज की वीडियो में समझता हूं कि न्यू इन्वेस्टर्स के लिए, बल्कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी मोस्टली ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता कि क्यों बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है किसी भी सेक्टर में। तो सीमेंट सेक्टर आप लोग देख सकते हैं, मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि क्यों इसमें पॉजिटिव ट्रेंड आया है। उससे पहले, जिस तरह के मैं कल वीडियो नहीं बना सका, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सका, कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अगेन इंटरेस्ट कट किया है, 8% से 7% पे आ गया है पॉलिसी रेट जो इन्होंने कम किया है। इन्वेस्टर्स के लिए आज बहुत अच्छा दिन, एक सबसे बड़ी रीजन ये थी कि स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट कट किया है, और मैं पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताता रहा हूं कि इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो कंपनीज होती हैं। सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं जो ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट कट अनाउंस करता है। और दूसरे कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है, और उसमें सबसे बड़ी तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी रेट कम करना। फिर उसके बाद यूएस चाइना के दरमियान जो ट्रेड होती है उसमें काफ़ी नरमी आई है। इन दोनों के दरमियान जो टेंशन चल रही थी, जो एक वर्ल्ड में दो सुपर पावर्स समझी जाती हैं, उनमें जो एक टेंशन चल रही थी ट्रेड के हवाले से, वो काफ़ी कम हुई है, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। और मैं यहाँ पे ये चीज़ मैंशन करना चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल इशूज चल रहे होते हैं वो भी आप लोगों की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज के जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे होते हैं, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। तो फिर उसके बाद जो आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो गया मई के मंथ में सरप्लस में गया, इसने भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स में आप लोगों को बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और ये अच्छी न्यूज़ आने की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं और पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं KSE 100 इंडेक्स को। और आप लोग देख सकते हैं कि आज के दिन में 229 पॉइंट्स ऊपर जाना बहुत एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी। फिर उसके बाद सीमेंट सेक्टर का, जैसा कि मैं आप लोगों को जिक्र कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने मार्केट वॉच ओपन है एक्सप्रेस ट्रिब्यून का, जो मैं हमेशा डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। तो आज मैं आप लोगों को एक डिटेल बताना चाहता हूं। आप लोग देख रहे थे कि मैंने आप लोगों को जिस तरह मार्केट समरी में बताया था कि सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर, ये दो ऐसे सेक्टर्स थे, अगर आप लोग खुद भी जाके देखेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आज उन्होंने पॉजिटिवली, बहुत ज्यादा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है। और उसमें मैपल लीफ में, जो सीमेंट सेक्टर में एक कंपनी आती है मैपल लीफ ने, वो वॉल्यूम लीडर है। इट्स मीन के यहाँ इसमें बहुत ज्यादा शेयर्स की बाइंग सेलिंग हुई है। तो अगर आप सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर ने बहुत ज्यादा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है। और दूसरी तरफ अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखें, बैंकिंग सेक्टर ने नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया है KSE 100 इंडेक्स को। और मैं हमेशा से आप लोगों को पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन करता रहा हूं कि जो ही इंटरेस्ट रेट कट आता है तो बैंकिंग सेक्टर प्रेशर में चला जाता है, और वो
बहुत ज़्यादा प्रेशर में आने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग देखी जाती है। और अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ये गौर से सुनिएगा, आप लोगों को ज़रूर इंशाल्लाह फ़ायदा देगा। अब सीमेंट सेक्टर में और स्टील सेक्टर में मोस्टली कंपनीज ऐसी हैं जो लीवरेज रेशियोज उनकी बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो अपना कैपिटल जो इंजेक्ट करती हैं कंपनीज में वो बहुत ज़्यादा लोन से आ रहा होता है, यानी कि उनका डेट बहुत ज़्यादा है। और जो ही इंटरेस्ट रेट कम होता है, जो उन्होंने लोन लिया होता है उसके ऊपर जो ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट कट लेके आता है, उससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होती हैं वो कंपनीज जिनकी लीवरेज रेशियो यानी कि डेट बहुत ज़्यादा होता है। तो वो कंपनीज पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करती हैं जो इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नीचे करता है। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आई होगी। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि आप देखें, जिस तरह से एक कंपनी है, उसकी अगर एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, लेट्स सपोज कंपनी ए की लीवरेज रेशियो यानी कि उसकी डेट बहुत ज्यादा है, उसने कर्जे लेके बहुत ज्यादा इंजेक्ट किए हुए अपने प्रोजेक्ट्स पे, और एक कंपनी बी है और उसका इतना ज्यादा डेट नहीं है, वो अपने डेट पे ज्यादा रिलाई नहीं कर रहा, उसने दूसरे सोर्सेज से पैसा लेके काफी सारे अपने प्रोजेक्ट्स पे लगाया हुआ है। तो ऑब्वियसली जिस टाइम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट कम करता है तो कंपनी ए को ज्यादा फायदा होगा एज कंपेयर टू बी को, क्योंकि कंपनी ए का डेट बहुत ज्यादा है, लोन बहुत ज्यादा है, उस पे जिस टाइम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिलीफ देगा तो कंपनी ए को ऑब्वियसली उससे फायदा होगा। तो यही देखा गया सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर की कंपनीज जो बहुत ज्यादा लेवरेज रेशियोज के साथ आती हैं। अगर आप इनके फंडामेंटल्स में जाके देखेंगे, और मैं कल या परसों इंशाल्लाह आप लोगों के सामने आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से फंडामेंटल्स को देख सकते हैं, तो मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, उससे रिलेटेड आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, उनको किस तरह से देख सकते हैं। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोगों को आने वाले दिनों में जरूर फायदा होने वाला है। तो आई होप कि आप लोगों को सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि इनमें क्यों पॉजिटिवली कंट्रीब्यूशन की है आज के दिन में, तो इससे आप लोगों को फायदा हुआ होगा और फ्यूचर में आप लोगों को इससे जरूर फायदा होगा। तो आप लोगों ने देखा है कि आज के दिन में जिस तरह से पॉजिटिव इंपैक्ट आया है, काफी सारी न्यूज थी जिनकी वजह से पॉजिटिवली इंपैक्ट आया है। अब ये आप लोग देख सकते हैं, ये मार्केट वॉच है जिसमें मैपल लीफ, जिस तरह के मैंने बताया कि 15.2 मिलियन के शेयर्स इसके ट्रेड हुए हैं आज के दिन में, वॉल्यूम लीडर है। सीमेंट सेक्टर छाया रहा है आज के दिन में, दूसरा स्टील सेक्टर भी छाया रहा है। जो उन्होंने पॉजिटिवली सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, फौजी फर्टिलाइजर ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, 57 पॉइंट्स KSE 100 इंडेक्स को उठाया। HUBC ने 43 पॉइंट्स उठाया, फिर एंग्रो ने 40 पॉइंट्स उठाया, लक ने 31 पॉइंट्स उठाया और DG खान सीमेंट ने 26 पॉइंट्स उठाया। इट्स मीन के बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, आप लोग देख सकते हैं ज्यादा कंट्रीब्यूशन सीमेंट सेक्टर की है पॉजिटिव लेके जाने के लिए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए नेगेटिव कौन से ऐसे स्क्रिप्ट्स थे, कंपनीज थी जिन्होंने नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया, उसमें बैंक गल्फलाया जिसने 20 पॉइंट्स गिराया KSE 100 इंडेक्स को। HBL ने जो ब्लू चिप कंपनी है, मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूं कि ये बहुत ज्यादा अपनी वैल्यू से नीचे इसका शेयर फ्लोट कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पे काफी सारा प्रेशर है, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों को। 18 पॉइंट्स इसने भी KSE 100 इंडेक्स को नीचे गिराया है। 16 पॉइंट्स DAWH ने 16 पॉइंट्स गिराया। UBL अगेन एक बैंक है, वो उसने 12 पॉइंट्स गिराया। फिर MEBL 11 पॉइंट्स गिराया। तो ज्यादा बैंकिंग सेक्टर को आप लोग देखेंगे कि प्रेशर में आ रहा है। जो इंटरेस्ट रेट कट आता है, इन्वेस्टर्स जो बाकी सेक्टर्स के होते हैं वो एक फायदा लेते हैं, काफी सारा प्रॉफिट निकालते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बैंकिंग सेक्टर होता है काफी प्रेशर में जाने की वजह से उसमें कमी का रुझान देखा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। मैं बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, किस तरह से आप लोग टाइमली न्यूज़ सुने, और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ ऐसी न्यूज़ शेयर करूं जो आप लोगों को फ्यूचर में फ़ायदा दे। और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियोज़ देखने के बाद आप लोग ज़रूर एक्सप्रेस ट्राइब्यून, डॉन न्यूज़ का जो बिजनेस सेक्शन है उसको लाजमी वॉच कीजिए, ताकि आप लोगों को पता लगे कि हमारी इकॉनमी किस तरफ चल रही है, वर्ल्ड की इकॉनमी किस तरफ चल रही है। तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, और आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली बहुत कीमती है। ये चीजें देखेंगे तो जरूर आप लोगों को इससे फायदा होगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं वो बहुत ज्यादा एजुकेट हो रहे होंगे। मेरी इन जितनी भी चीजें हैं, मैं आप लोगों को फ्रेंकली स्पीकिंग मैं किसी को भी फॉलो नहीं करता, मेरी अपना एनालिसिस होता है। मैं खुद से चीजें ढूंढता हूँ, बिजनेस सेक्शन में जाता हूँ एक्सप्रेस ट्राइब्यून के, फिर उसके बाद जो दूसरा डॉन न्यूज को भी मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। तो उनके
कि आप बिजनेस सेक्शन में लाजमी जाके देखा कीजिए, 5 मिनट का काम है, हेडलाइन ही अगर आप लोग देख लें तो आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो मेरी यही कोशिश होती है आप लोगों के साथ अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। ये लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में जो शेयर करता हूँ इसी वजह से करता हूँ ताकि आप लोग इस आर्टिकल को जाके पढ़ें, ताकि आप लोगों को इससे फायदा हो। और नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह, क्योंकि कल सैटरडे संडे है, आगे मार्केट क्लोज है 2 दिन, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को उससे फायदा हो। क्योंकि मोस्टली लोग काफी सारी स्पेकुलेशंस में आ जाते हैं, लोगों से सुन के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो लॉस में चले जाते हैं। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।